या लिखना है वहां पर। ठीक है, सेकंड एक एग्जांपल देता हूँ एक और लड़की की, वो भी पीएफ में ही है। ठीक है, उसने लिखा था, उन दिनों आया था कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। अब अवैस आप ही बता दें कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। फिलहाल तो कोई नहीं, क्योंकि जो मेरे मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स हैं वो तो पेरेंट्स उनसे खुश नहीं है। मतलब जो मेरा अब तक यही अचीवमेंट्स है ना, मैट्रिक और एफएससी है। अच्छा, तो यानी कि अगर इसकी जगह इंसिडेंट यहाँ पर आ जाता है कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, ठीक है, या बिगेस्ट अचीवमेंट थ्रू आउट माय लाइफ, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि यार फिलहाल तो कोई भी नहीं है। तो इस पे वर्क करूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा मेरा। अच्छा, तो बाकी म्यूट करें मोहम्मद वकास, आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप बता दें इसके हवाले से आपके जहन में क्या बन रहा अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में बता दूं। जी, बिगेस्ट अचीवमेंट थ्रू आउट माय लाइफ, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है? सर इस तरह था कि जब मैं 8 तक पढ़ा तो इसके बाद हम मुझे अपने हॉस्टल में भेज दिया। हॉस्टल में मैं जब गया तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ और बाकायदा प्लानिंग के साथ करना। पर 2 साल मेहनत की, जिसका नतीजा ये रहा कि मैंने मैट्रिक में अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए A1 ग्रेड के साथ पास किया और इससे मेरे पेरेंट्स और घर वाले मुतमईन थे इस रिजल्ट। अच्छा, कितने मार्क्स थे आपके? 905। गुड। तो अब मुबशर से मैंने पहले ही सुना था, तो मुबशर खाली ऑडियो सुन ले मेरी। तो अब दरअसल हर किसी के नंबर इतने नहीं होते हैं कि वो ये कह दे कि मेरी नंबर्स के हिसाब से बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने बिल्कुल स्टार्ट में, यानी कि ये इंसिडेंट बताने के बिल्कुल स्टार्ट में ये ऐड किया था कि आपकी खुशी, ठीक है, या आपकी गमी, ठीक है, आपकी फीलिंग्स जो होती है ना, आप ये क्या बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, ये और कुछ नहीं है, दरअसल एक फीलिंग है, ठीक है, एक एहसास है, ठीक है। तो आपकी खुशी या गमी या इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये दुनिया के हिसाब से मैटर नहीं कर रही होती, ये दरअसल आपके हिसाब से मैटर कर रही होती हैं कि आप इनको कितना छोटा या कितना बड़ा समझते हैं, ठीक है। को ऐसे भी हो सकता है कोई बिल्कुल छोटी-सी प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं, या बहुत बड़ी खुशी को, या आप कंसीडर करते हैं कि आप यार बहुत डिस्ट्रिक्ट या कंट्री लेवल पे कोई मुकाबला जीत लेते हैं, तो वही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो हर बंदा तो इस तरह नहीं लेता ना, कोई बहुत ही कम लोग होते हैं, तो जो बाकी हैं उनकी क्या ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई भी नहीं होगी? होगी, ज़रूर होगी। और इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसी बंदे की थ्रू के, जो एक और बंदा जो पीएफ में मैंने पहले भी कहा था, तो अब उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने इस तरह लिखा कि मेरा कद बड़ा नहीं हो रहा था, ठीक है? मेरा कद बड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने पीएफ में अप्लाई करना था। थोड़ी कहानी-शहानी उसने डाली इस तरह से इंग्लिश में करके। मैं ये भी बताऊँगा आगे चल के कि लिखना कैसे होता है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने लटक-लटक के अपना कद बढ़ा लिया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? आपको बात समझ में आई? यानी कि इतनी सिंपल हद तक भी इंसिडेंट्स आप लिख सकते हैं, इतने सिंपलेस्ट हद तक भी, ठीक है? बेशक ये बहुत सिंपल है, लेकिन किसी ने लिखा होगा मैंने पता नहीं किस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, वहाँ पे मैं पास हुआ। किसी ने लिखा होगा मेरे एफएससी में नंबर अच्छे आए हैं। किसी ने लिखा होगा कि मतलब लाइक कि यार मैंने फलाँ मुकाबले में हिस्सा लिया, मैंने रेस में हिस्सा लिया, वहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे आया, मैंने ये किया तो वहाँ पे मैं इस नंबर पे आया, उस नंबर पे आया। ये वो मतलब तकरीबन 95% लोग जो है ना, वो अपनी यहाँ पर अचीवमेंट में ये चीज़ मेंशन कर रहे होंगे कि यार उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ठीक है? ऐसा होगा, ऐसा ही होता है कि अचीवमेंट से लोग मतलब कोई बहुत ही कोई बड़ा हाथ मारना, ये ले लेते हैं, ठीक है? यानी कि बहुत ही बड़ी कोई चीज़ अचीव की हो, ये उनके ज़हन में बात आती है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा है कि अचीवमेंट्स, ये खुशियाँ या गमियाँ, जो भी आपके एहसासात होते हैं, वो आपके हिसाब से उन्होंने जज करने होते हैं, ना कि दुनिया के हिसाब से कि आपके अगर आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई है, तो वो आपकी ज़िंदगी का अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट रहा हो, ठीक है? वो बहुत छोटी चीज़ भी हो सकती है।
अब उनमें से को बहुत कम एक ऐसा बंदा होता है कि जिसने बड़ी सिंपल चीज लिखी हुई होती है इंसिडेंट्स में, ठीक है, और वही तकरीबन तकरीबन बाकी चीजों में भी डोमिनेट कर रहा होता है, और वही तकरीबन तकरीबन रिकमेंड होता है, क्योंकि उसको चीजों की रियलिटी का पता है, ठीक है। तो कभी भी ना साइकोलॉजी के टेस्ट में एक झांसा सा होता है ना, कि जैसे अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट का झांसा आपने देख लिया, आपने बताया क्या कि वो उस तरह से मुझे मार पड़ी है, कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट आपने बताया। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से रिलेटेड जो है ना नेगेटिव से इंसिडेंट बताते हैं, ठीक है। अब झांसा क्या है? अनफॉरगेटेबल, यानी कि जिसको भुलाया ही ना जा सके, जो जहन से निकाला ही ना जा सके, नामुमकिन है जिसको जहन से निकालना, ऐसा ही है ना। तो अब इससे ज्यादातर लोग वही सोच रहे होते हैं कि यार जो उनके साथ कोई बड़ी कोई अनहोनी हुई होती है, लेकिन जिसको दरअसल रियल साइकोलॉजी का पता होता है तो वो चीजों को बड़ा बैलेंस में लेके चलता है। तो आपने यही चीज करनी है। आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंसिडेंट्स वगैरह जो है उनको पीडीएफ जब मैं दूंगा ना, तो उसके साथ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जो कोई आपको मुश्किल लगा वो मुझे बता भी दीजिएगा, मैं उसके हवाले से थोड़ा बता भी दूंगा। बाकी इंसिडेंट को लिखना कैसे होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल इंसिडेंट बताया था कि एक लड़का था, वो जैसे उसने ये वाइट मेरान कार थी, ये मॉडल था, ये हिल थी, ये टाइम था, यानी कि उसने कितनी डिटेल्स ऐड की अपने इंसिडेंट के अंदर, ठीक है। तो आपने भी सिंपल कहानियां नहीं गढ़नी है, डिटेल्स ऐड करनी है ताकि वो रियल लगे, ठीक है। और हमेशा रियल चीज ही एंटर करनी है, ठीक है। तो आपने कभी भी जो भी कोई इंसिडेंट लिखना है या कुछ भी लिखना है उसकी डिटेल जरूर ऐड करनी है, ठीक है। उसमें डिटेल्स आप लिखें। सही हो गया। और इस तरह से स्टार्ट लें जिस तरह से वो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि ये हमारी मेहरान करती है, जो जिस तरह से भी मैंने उसको कोड करके बताया, सेम उसी तरह से आपने एक प्रॉपर स्टार्ट लेना है, एक प्रॉपर एंड करना है, और रीजन के साथ और डिटेल्स के साथ, ठीक है। अब उस लड़के ने क्या क्या कहा था कि वो दिन मेरी जिंदगी का अनफॉरगेटेबल नहीं था, दरअसल वो जो बंदा था जिसने हमारे लिए वो कार मंगवाई, दूसरी मैकेनिक की मंगवाया, हमें थोड़े चिप्स जूस बिस्किट वगैरह दिए, ठीक है, हमारी गाड़ी में पानी डाला, उसका जो रवैया, जो अखलाक, जो प्यार था, वो आज तक मुझे नहीं भूला, क्योंकि हम उस वक्त मुसीबत में थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इवेंट्स को लिखना होता है। इवेंट में आपने थ्रिल मार देनी है, ठीक है। जो थ्रिल वो दे रहा होता है ना, जो सनसनी वो फैला रहा होता है, उसको कत्ल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फॉर्म्स का इख्तिताम होता है। एक दो चीजें और भी इसमें रहती हैं। बट व्हाट इज योर फेवरेट पर्सनालिटी एंड व्हाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कि आपकी सबसे पसंदीदा शख्सियत कौन सी है और क्यों है। अब बारी बारी मुबशर आपने तो किया हुआ है, या फिर आप भी बता देना। बारी बारी अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। अवय से स्टार्ट लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी कौन है और क्यों है। मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है वो मेरे वालिद हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे जज्बा भी दिलाया और मुझे मेरा शौक था कि आर्मी में जाऊं। उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत कुछ किया इसके लिए। और मतलब सिर्फ आर्मी नहीं है, मुझे हर फील्ड में जिसके जो भी हो वो उसमें मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे योर फेवरेट पर्सनालिटी इज माय फादर एंड व्हाई में किस तरह से लिखेंगे किस तरह से। बिकॉज ही सपोर्ट्स मी एंड is a pillar to build my personality and character. अच्छा, गुड। अब उसके बाद मुबशर फयाज, आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कौन सी पर्सनालिटी क्यों है। Same as my father because he is my father. ठीक है, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर इसके अलावा भी गुड। लिखें तो लिख सकते हैं कि he supports me in every sphere of my life and he cares what I say and इसके अलावा ये लिख सकता हूँ कि he cooperates and endorses every of my decisions, what I have to say and what I have to do. ओके ओके। अब तो मोहम्मद का कामरान हुसैन, अब आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएं इसमें क्या लिखेंगे। सर ये होगा कि बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर in making me and my inspirations.
थोड़ा सा सही हो तो बहुत, तेरी आवाज भी समझ नहीं आ रही और ये स्ट्रॉन्ग पिलर के अलावा कुछ और वर्डिंग कर। Sir, my father is my favorite person because he is a strong pillar in making me and my inspirations. अच्छा भाई ये बताएं कि जो एजुकेशन में है मेरा, मतलब अब एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में, उधर जो इनिशियल फॉर्म थे उधर मेरे ख्याल में था, तो मैंने उधर नहीं लिखा यूनिवर्सिटी का, कि मतलब मैं बीएस कर रहा हूँ, उधर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? जी, लिखना तो चाहिए आपको। लेकिन अगर नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है, एसएसबी में लिख देना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो पैनिक नहीं होना जी कि मैं सब, इनिशियल के फॉर्म में कुछ लिख दिया था और वहाँ पे कुछ लिख दिया। नहीं नहीं इनिशियल में नहीं लिखा था मैंने। एसएसबी में लिख देना, ठीक हो गया। कोई मसला नहीं। तो अब कमरान हुसैन आपने क्या टाइप किया है? माय फादर बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर इन मेकिंग मी एंड माय इंस्पिरेशंस। ओके, और 4th नंबर पे आते हैं मोहम्मद वकास। ये सर, जी, आपका कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी और क्यों है? ये फादर लिखना जरूरी है मेरे में, ये पूछ रहा था। नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सब हमेशा फादर ही लिखें। आप कुछ भी लिखें लेकिन रीजन बताएं फिर उसकी क्यों है। सर अगर मैं अभी कहूँ तो अल्लामा इकबाल, बिकॉज he give the lesson of Hodi to the nation and motivated the nation for separate homeland, and describe the true condition on that on the Muslim on this day when अच्छा, Allama ये Iqbal. वाई में इतना लंबा नहीं होता ना, ये वाई का ऑप्शन एक इतना मिनट, बड़ा नहीं होता कि आप मैं एक इसमें चीज इतनी ऐड ज़्यादा कर दूं। डिटेल्स ऐड करें। और अच्छा, आप वकास, मोहम्मद वकास, आप ये बताएं कि अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब दिया गया था? एक मिनट अली। सर इसके बारे में तो नहीं पता। जी हाँ, वो मैं अभी इस पे आता हूँ कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। जी जी, क्या अली कह रहे एक थे चीज मैं जीशान ऐड आप? करूंगा कि आप फेवरेट पर्सनैलिटी जो लिखते हो ना, कभी भी डेड पर्सन को फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं लिखा जाता। फेवरेट पर्सनैलिटी उसी को लिखा जाता है जो अलाइव हो। आपका अच्छा, चलें मेंटोर वो हो ये। सकता है जो मीन गुजर चुका हो, मरहूम हो, लेकिन जो फेवरेट पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए ना, इंस्पिरेशन बाकियों से होती है, लेकिन फेवरेट में, जितना मैंने इस पर सर्च किया, मेरी एक दो साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं, उनसे बात हुई थी, तो वो कहते हैं कभी भी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं है थी, कोई भी डेड पर्सन नहीं आता। ट्राई करें कि आप कोई और ढूंढ लें। तो मुझसे ये जी, सवाल ये किया बहुत था, अच्छा पॉइंट है जो जीशान नहीं ने किया था। बताया। ये सारे लोग नोट कर लें, टिकी ने वैसे मुझे भी ये नहीं पता था। टिकी ने मुझसे पूछा था इसके बारे में, तो मैंने तो लिखा था फादर के बारे में, तो कहता है उसके बाद इंसान के लिए कुछ इंस्पिरेशन होती है वो। तो मैंने कहा सर मेरे लिए वो है, क्या नाम था उसका यार, कैप्टन असफन यार। तो उसने मेरे से पूछा, और अनफॉर्चुनेटली उनकी शहादत हुई थी जिससे मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने उनको वो बताया, तो उसके बाद वो आगे बढ़ गया। इस पॉइंट को माइंड में रख के फेवरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, तो मैं अब फेवरेट पर्सनालिटी पे आता हूँ कि फेवरेट पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए। मोस्टली लोग यही लिखते हैं कि फेवरेट पर्सनालिटी उनकी उनके फादर हैं, और फिर वाई में वो कुछ ना कुछ रीजन ऐड कर देते हैं, तो ये बेस्ट होता है वैसे कि आप अपने फादर के बारे में लिखते हैं। लेकिन अगर आप अपने फादर, अब ये चीज जैसे तमाम लोगों को तो नहीं पता होती, बहुत जब मैंने मतलब यानी कि बहुत सारे रिकमेंडेड लोग भी ऐसे होते हैं जो कि कायद आजम और अल्लामा इकबाल वगैरह लिख देते हैं लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये पॉइंट जो जीशान भाई ने बताया है, ये बहुत बेस्ट है, ठीक है? इसको आप सारे जहन नशीन कर लें। और ये जो फेवरेट पर्सनालिटी होती है ना, ठीक है, अब ये हो जो भी, यानी कि जैसे अभी तो इन्होंने बता दिया आपको, वैसे पॉइंट क्लियर कर दिया। अभी हो ये जो भी हो, कोई कोई भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो वाय जो होती है ना, वो वाय आपकी थोड़ी सी अलग टाइप होनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज को एंटर करते हैं तो उसका क्या होता है। जैसे आप इलामा इकबाल के मिसाल के तौर पे, जैसे आप लिख रहे थे इलामा इकबाल, आप लिख देते हैं, ठीक है? तो फिर वो इलामा इकबाल के बारे में क्वेश्चनिंग करेगा, यानी आपका आइडियल है, यानी कि मेंटोर, आइडियल या कुछ भी कह सकते हैं, फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा पर्सनैलिटी बंदा, ठीक है? यानी कि बंदों में सबसे बेहतरीन या पसंदीदा इंसान जो है ना, वो आपको वो है, और उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? तो ये बड़ा नेगेटिव सा इम्पैक्ट जाता है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी
जो होनी चाहिए उसके हवाले से आपको पूरी चीज़ों का पता होना चाहिए। और आपके फादर जो होते हैं ना, दरअसल आपको उनकी तमाम डिटेल्स के बारे में पता होता है और वो आपने खुद फॉर्म्स में वहाँ पे लिखी भी होती हैं, ठीक है? तो फादर के बारे में वो इतना नहीं जानता जितने आप जानते हैं, ठीक है? लेकिन अल्लामा इकबाल लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे तो उसमें वो आपकी आपसे ज़्यादा जानता होगा और शायद वो आप थोड़ा कम जानते होंगे, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी कर सकता है, ठीक है? जिसमें आप थोड़ा फँस सकते हैं। तो इस वज़ह से कोशिश तमाम लोग यही करेंगे, वो यहाँ पर अपना फादर या कोई अपना रिलेटिव है, कुछ लोग अंकल का लिख देते हैं, कुछ लोग ब्रदर का लिख देते हैं, ठीक है? कुछ लोग किसी कोई बहुत मशहूर ज़माना जैसे इमरान खान का भी लोग लिख देते हैं। अब किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन वाय उसमें बड़ी यूनिक सी होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे अवैस अवैस आपने क्या कहा था, क्या वाय है आपकी? जी, वो कि is a strong pillar and in making my character and my personality. अच्छा, ठीक हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जब आप लिखते हैं ना कि आपके कैरेक्टर को बनाने में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पिलर वगैरह या कुछ भी है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अब इससे डायरेक्टली सवाल कहाँ पे जाता है? इससे डायरेक्टली सवाल इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने वाले सवाल से होगा। इंटरव्यू में वो आपसे डायरेक्टली ये बात पूछेगा कि आपके फादर के डीमेरिट्स या मेरिट्स क्या हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा भी चेंज करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा भी चेंज करेंगे, तो वो डायरेक्टली आपके खिलाफ चला जाएगा। वैसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा भी करेंगे तो वो कहेगा कि फादर की पर्सनैलिटी इसमें है, लेकिन फिर इन दोनों की तो सेम होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग पिलर इन मेकिंग माय पर्सनैलिटी, यानी कि वो अगर पिलर हैं आपकी पर्सनैलिटी में बनाने के लिए, तो यानी वही आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पिलर पिलर क्या होता है? पिलर जो एक पूरी इमारत में मौजूद होता है। यानी कि आपके जी फादर की पर्सनैलिटी आपके अंदर मौजूद होगी, तो फिर वहां पर जो मेरिट्स और डीमेरिट्स उनको बताना, वो वही बताना जो अपने लिखे हैं, ठीक है? जी सेम। तो और दूसरी बहुत सारे रीजंस होती हैं पर्सनालिटी होने की, ठीक है, लेकिन कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा था कि मेरे फादर हैं और रीजन ये है कि हिज स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क थ्रू आउट हिज लाइफ। वो मुझे बड़ी भाती है कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त के अंदर बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की, यानी इतना कोई आम बंदा भी नहीं कर सकता जितना उन्होंने मेहनत की, यानी कि जितनी करनी चाहिए तो उससे कुछ 3-4 टाइम ज्यादा की है। मुश्किल वक्त के अंदर रहते हुए, मुश्किल आसानियां उस टाइम नहीं होती थी, बहुत मुश्किल दौर था उनके ऊपर, बहुत तंगी का दौर था, उसमें उस दौर में उन्होंने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई है। यानी कि मैंने लिखा तो यूं था, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने लिखा यूं था कि इज सॉरी struggles and his struggles throughout his life, ठीक है? हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये आपने बस थोड़ी सी जो है ना चेंज लिखनी होती है। तो उम्मीद है ये आपको ये वाला पॉइंट और दूसरा ये आगे आखिर पे था इंसिडेंट्स वाला पॉइंट, ये क्लियर हो चुका होगा। अवैस नहीं, वो वकास, आपको शायद इतना पता नहीं होगा। यहाँ पे बड़े इंसिडेंट आ जाते हैं, ये जो जिसमें मैंने जूम किया ना, जैसे अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट है, यहाँ पे बहुत सारे और आ जाते होते हैं, ठीक है? जैसे अभी इन्होंने बताया कि किस तरह था कि ड्रीम ऑफ किस तरह था अवैस? अर्लीस्ट विश ऑफ चाइल्डहुड। अर्लीस्ट विश ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि आपकी बचपन की सबसे पहली ख्वाहिश क्या थी, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे बचपन की सबसे पहली ख्वाहिश, तो वो बचपन की ख्वाहिश पूछ रहा है, अभी की नहीं। तो कोई इतनी बड़ी मैच्योरिटी वाला यहाँ पर ना डाल देना कि बचपन में मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता, मुझे ये मिल जाता, वो मिल जाता, उसके पीछे ये रीजन थी, ये लॉजिक थी। वहां पर ये ना लिखना, ठीक है? वी हैव लाइक अ चाइल्ड ऑन दिस ऑप्शन। वो अगर पूछ रहा है कि बचपन की क्या ख्वाहिश थी, तो बचपन में जैसे बच्चा होता है उसको क्या फिक्र होती है कि आगे क्या होने वाला है, ये चीज सही है नहीं है। और यहाँ पर यानी कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है? इसकी यानी कि थोड़ा बहुत आपने कंडीशन की साइकोलॉजी को भी खुद भी चेक करना होता है। अगर वो ये चाइल्डहुड वाला पूछ रहा है, तो आपने दरअसल एक चाइल्ड बन के ही उसको बताना है, बच्चों वाली बातें ही करनी है उसके साथ, ताकि वो उसको पता भी लगे कि यार ये वाकई इसकी बचपन की ख्वाहिश थी, अभी की नहीं है।